आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। कमलेश निकम ने भाजपा प्रवक्ता के आरोपों का किया खंडन, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। राजेश वधारिया कुमार अयलानी का दलाल है कमलेश निकम। टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने भाजपा प्रवक्ता राजेश वधारिया द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। निकम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार हमारे नेताओं के घरों पर छापे डाल रही है और पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार तंग कर रही है। निकम ने कहा कि भाजपा का उम्मीदवार कुमार अयलानी हार के डर से बौखला गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिस द्वारा कोई गलत कार्रवाई हुई तो वे 23 तारीख के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने वधारिया पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का कोई कुत्ता भी मरता है तो उसकी जिम्मेदारी ओमी कलानी पर डाली जाती है। राजेश वधारिया, जो कुमार अयलानी का बड़ा दलाल है, डॉक्टर सिंह द्वारा कुत्ता कहने की बात पर उन्होंने कहा कि अभी तक मैं सिर्फ भौंका हूँ, 23 तारीख को मैं काटने वाला हूँ। निकम के इस बयान से उल्लासनगर की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के कारण चुनावी माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार जो है वो हमारे लोगों के ऊपर, आदरणीय सुमित चक्रवर्ती जो हमारे व्यापारियों के नेता हैं, उनके घरों के ऊपर रेड करवाई। उसके बाद हमारे लोगों को आए दिन पुलिस तंग कर रही है। पुलिस का मनमानी कारोबार चल रहा है। ये हार से डर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार अयलानी बहुत भारी बहुमतों से हार रहा है और हार के कारण ये बौखलाहट है। और उनके जो नेता है वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे। मैं कहाँ पर भी, मुझे तड़ीपार के कोई भी ऐसी नोटिस पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई नहीं है। और जो भी कार्रवाई हमारे लोगों के ऊपर हो रही है, मैं पुलिस को पहले जानकारी देता हूँ, सीपी, डीसीपी जी, हमारे एसीपी जी को और यहाँ के सीनियर पीआई को, कि किसी भी तरीके से गलत कार्रवाई की कि हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर बॉडी ऑफेंस के गुने न दाखिल होने के बावजूद भी उनके ऊपर चैप्टर केसेस करने की कोशिश की, तो हाईकोर्ट में 23 तारीख के बाद हाईकोर्ट जाएंगे और ऐसे पुलिस अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए शासन और प्रशासन के डर और देवेंद्र फडणवीस के डर के वजह से जिस तरीके से हमारे नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव तंत्र का वापर किया जा रहा है, उस तरीके से चुनाव लड़ो। लोकतंत्र तरीके से चुनाव लड़ना है। सभी लोगों को अपने अपने लोकतंत्र, अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर घर तक जाना है, ना कि हमारे कार्यकर्ताओं को इस तरीके की हुई तो पुलिस प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हाईकोर्ट में उनको जवाब देना पड़ेगा। हाईकोर्ट में हमारे सभी एडवोकेट्स वहां पर पिटीशन बनकर हमारी रेडी है। 23 तारीख को जो भी गलत कार्रवाई होगी उसके ऊपर हाईकोर्ट जाएंगे और संबंधित पुलिस विभाग के अधिकारियों को हाईकोर्ट में हम दिखाएंगे कि क्या होता है कानून। राजेश वज्राजन ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को कुछ होता है एवं यानी राजेश वज्रा जी के ऊपर भी हमला होता है तो उनकी पूरी जवाबदारी कमलेश निकम और कालानी परिवार पर होगी। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी में का कोई कुत्ता भी मरता है तो उसकी जवाबदारी बोलते ओमी कलानी जी ने मारा है। और उनको इतना डर है, इतना भव्य है, क्योंकि उन्होंने शहर में भ्रष्टाचार किया है, शहर के नागरिकों को लूटा है। इसने रीडेवलपमेंट के नाम पर राजेश वधारिया ने बहुत लूटा है। हमारे गौर गरीबों के एटीपी, हिंदी स्कूल, क्रिटी केयर, वडार कॉलोनी, आज़ाद नगर को 120 फुट रोड करो, इसके लिए इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लेटर दिया था। वो लेटर हमने लोगों को दिखाया, जनता को दिखाया है। राजेश वधारिया ये कुमार अयलानी का बहुत बड़ा दलाल है। उस दलाल को इस बार आने वाले 20 तारीख को लोग तुतारी के निशानी पर वोट देकर ओमी कलानी को जिताकर इन गद्दार और दलाल और झोला छाप लोगों को आने वाली 23 तारीख को क्या उनकी हालत होगी, ये आने वाले दिन में पता चलेगा। एसबी सिंह ने भी भाषण किया है आपके खिलाफ। देखिए, डॉक्टर एसबी सिंह जो था वो बहुत ईमानदार आदमी है, पहले बहुत ईमानदार था, पर अचानक पैसे की लालच में कुमार अयलानी के पास में वो बिक चुका है। 1 करोड़ रुपए उसने कुमार अयलानी से लिए हैं लोगों के लिए बांटने के लिए। वो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं पैसे दे रहा है और लोगों को तो दे ही नहीं रहा है। तो पहली बात तो इस तरीके का जो 1 करोड़ रुपए ले लेके जो बिक रहा है, पर वो गद्दार है, उसने भ्रष्टाचार किया है और वो बोल रहा है कि मैं कुत्ता हूँ, भौंक रहा हूँ। तो शहरवासियों के लिए भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए यदि मुझे कुत्ता भी साबित करते तो मुझे कोई दुख नहीं, पर याद रखना कि भ्रष्टाचार के लिए, शहर को बचाने के लिए हम ये इस तरीके की मुहिम हमने अपनाई है। और इन लोग जो भी मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ना मैं तड़ीपार हूँ, पुलिस प्रशासन ने मुझे अब तक ना कोई नोटिस दी है। और बात रह गई कुत्ते की, तो अभी तक मैंने भौंका है,
23 तारीख को मैं काटने वाला हूँ।